अगला नियम है गुणित अनुपात का नियम। यह नियम दिया था जॉन डाल्टन ने। समझना इस नियम को। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अभिक्रिया करके H2O भी बनाते हैं, H2O2 भी बना रहे हैं। यहां हाइड्रोजन है 2 ग्राम, ऑक्सीजन है 16। यहां हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन है 32। अब यहां फिक्स कौन है? हाइड्रोजन तो फिक्स है दोनों के अंदर, ऑक्सीजन अलग अलग है, तो इन दोनों का अनुपात कितना? 16:32। अगर देखूं 1:2। यह नियम यह कहता है कि जब दो तत्व आपस में अभिक्रिया करके एक से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व के निश्चित द्रव्यमान के साथ जुड़ने वाले दूसरे तत्व परस्पर एक सरल अनुपात में होते हैं। दो तत्व जब आपस में अभिक्रिया करके एक से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व के निश्चित द्रव्यमान के साथ जुड़ने वाले दूसरे तत्व परस्पर सरल अनुपात में होते हैं। अब इसको पहले मैं लिख रहा हूं, यहां पर लिखने के साथ साथ उदाहरण को समझाऊंगा। समझना, जब दो तत्व परस्पर अभिक्रिया करके एक से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व के निश्चित द्रव्यमान के साथ जुड़ने वाले दूसरे तत्व परस्पर सरल अनुपात में होते हैं। अब इसको समझना, इन दोनों उदाहरण से समझ में आ जाएगा। देखना, जब दो तत्व कौन है यहाँ? हाइड्रोजन व ऑक्सीजन। जब दो तत्व परस्पर मिलकर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर एक से अधिक यौगिक कौन बन रहा है? H2O व H2O2। उदाहरण और परिभाषा दोनों साथ साथ समझना। जब दो तत्व परस्पर मिलकर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, दो तत्व कौन है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। आपस में मिलकर एक से अधिक यौगिक कौन बना रहे? H2 और O2। तो एक तत्व के निश्चित द्रव्यमान, एक तत्व कौन सा है? 2 ग्राम हाइड्रोजन। एक तत्व कौन है यहां पर? एक तत्व के निश्चित द्रव्यमान का मतलब 2 ग्राम हाइड्रोजन। एक तत्व के निश्चित द्रव्यमान के साथ जुड़ने वाले दूसरे तत्व कौन है? ऑक्सीजन। परस्पर सरल अनुपात यानी 1:2 में होते हैं। दो तत्व जब आपस में मिलकर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व के, अब यहां ध्यान रखना, दो तत्व कौन है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। दो तत्व जब परस्पर अभिक्रिया करके एक से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व के निश्चित द्रव्यमान के साथ जुड़ने वाले दूसरे तत्व परस्पर सरल अनुपात में, मैं ये उंगली रख रहा हूं जो उदाहरण है उसके साथ, जब दो तत्व परस्पर अभिक्रिया करके एक से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व के निश्चित द्रव्यमान के साथ जुड़ने वाले दूसरे तत्व परस्पर सरल अनुपात में होते हैं। आगे समझ में? अब अगला नियम देखना, नेक्स्ट नियम। इसी नियम का अगला उदाहरण समझना। N2O, NO, N2O3, N2O4, N2O5। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये आपस में अभिक्रिया करके N2O बना रहे हैं, NO बना रहे हैं, N2O3 बना रहे हैं, N2O4 बना रहे हैं, N2O5 बना रहे हैं। मैंने बताया था दो तत्व आपस में अभिक्रिया करके एक से अधिक यौगिक बनाए, ये एक से अधिक यौगिक का निर्माण हो रहा है। अब देखना, यहाँ पर नाइट्रोजन 2 है, 1 का 14 होता है, 2 का कितना हो जाएगा? 28, ऑक्सीजन है 16।
यहाँ नाइट्रोजन 14 है, ऑक्सीजन 16, यह नाइट्रोजन 28 है, ऑक्सीजन है यहाँ पर 48, यहाँ नाइट्रोजन 28 है, यहाँ ऑक्सीजन हो जाएगा 64, यहाँ 28 है, यहाँ 80। अब देखना यहां पर नाइट्रोजन है, अब इनका एक तत्व का द्रव्यमान फिक्स रखना है कि दूसरे के साथ तुलना करनी है। अगर मैं इसका डबल करूं, ध्यान रखना नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बाकी का तो सब 28 28 है, 28 28 28 28, लेकिन यहाँ 14 और 16 का रेशियो आ रहा है। तो इसके लिए मैं अगर इसको डबल करूं तो डबल करूंगा तो यहाँ 28 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 32। यहाँ इसके लिए ध्यान रखना अगर मैं इसका डबल करूंगा तो ये हो जाएगा 28, ये कितना हो जाएगा 32। अब देखना नाइट्रोजन तो हो गया फिक्स और ऑक्सीजन 16 32 48 64 80। अब इन सब का अगर अनुपात देखें तो आएगा ऑक्सीजन नाइट्रोजन का ऑक्सीजन के साथ अनुपात 16 अनुपात 32 अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 4 अनुपात 5, एक सरल अनुपात है। यहाँ पर ध्यान रखना एक तत्व का द्रव्यमान मैंने फिक्स किया, वैसे ये यौगिक है, तुम्हें लग रहा होगा भाई ये 14 है तो यहाँ 16 आ रहा है, मैंने इसको डबल किया, डबल का मतलब इसको 2 से गुणा किया है, तो अनुपात क्या है 28 का 14 की जगह 28 हो जाएगा, 16 की जगह 32 हो जाएगा। ठीक है, अब एक तत्व का द्रव्यमान तो हो गया फिक्स और बाकी वाले तत्व का द्रव्यमान है वो एक सरल अनुपात है। ठीक है, अगला पॉइंट देखना इसका नेक्स्ट, अगला नियम है तुल्य अनुपात या व्युत्क्रम अनुपात का नियम। ये नियम दिया था रिचटर नामक वैज्ञानिक ने। समझना इस नियम को। सल्फर और ऑक्सीजन, सल्फर और ऑक्सीजन है, दोनों ही हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं। जब सल्फर हाइड्रोजन से अभिक्रिया करेगा तो बनेगा H2S, जब ऑक्सीजन हाइड्रोजन से अभिक्रिया करेगा तब बनेगा H2O। ध्यान रखना अगला नियम आएगा तुल्य अनुपात या व्युत्क्रम अनुपात का नियम। यह नियम दिया था रिचटर नामक वैज्ञानिक ने। समझना इस नियम को। सल्फर और ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करते हैं। दो अलग अलग तत्व हैं, एक ही तत्व के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं हाइड्रोजन के। ये हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके H2S, और जब इनके साथ अभिक्रिया होगी तो बनाएगा H2O। जब यहां पर दो अलग अलग तत्व है, किसी तीसरे एक ही तत्व के निश्चित द्रव्यमान से अभिक्रिया कर रहे हैं। यहां हाइड्रोजन फिक्स है 2 ग्राम, H2S है, H2 है। अब देखो H2O और H2S इन दोनों के अंदर देखना, हाइड्रोजन इसमें 2 ग्राम है, इसमें 32 है, इसमें 2 ग्राम है, इसमें 16 है। ये 2 ग्राम तो फिक्स हो गया। दो अलग अलग तत्व है, कौन कौन से? सल्फर और ऑक्सीजन। दो अलग अलग तत्व तीसरे तत्व के एक ही द्रव्यमान के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं। ठीक है, तो एक ही तत्व के साथ अभिक्रिया करती है तो अभी यौगिक प्राप्त हुआ। तो इसमें इन दोनों का अनुपात क्या होगा? 32 और 16 का 2:1। 32 अनुपात 16 होगा तो कितना आएगा? 2:1। अब इनकी अगर मैं आपस में अभिक्रिया करूं तो बनेगा SO2। SO2 में सल्फर और ऑक्सीजन का अनुपात क्या आएगा? सल्फर का 32 होता है, O2 इसका भी 32 होता है, ये आएगा 1:1। अब इनका अगर परस्पर में अनुपात देखूं, इन दोनों का परस्पर अनुपात देखूं तो देखना 2/1 अनुपात 1/1, यानी प्राप्त होगा 2 अनुपात आएगी, यानी ये क्या होगा? एक सरल अनुपात। अब इसको परिभाषा में, इसका नियम को लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे? जब दो अलग अलग तत्व किसी तीसरे तत्व के एक निश्चित द्रव्यमान के साथ अभिक्रिया करके दो अलग अलग यौगिक बनाते हैं तो उनमें उन अलग अलग तत्व के द्रव्यमानों का अनुपात जब वो परस्पर अभिक्रिया करके जो यौगिक बना रहे हैं उनके तत्व के द्रव्यमानों के अनुपात के या तो बराबर होगा या सरल अनुपात होगा। कई बार ऐसा मिलता, कुछ यौगिक कुछ उदाहरण ऐसे भी है जिनके अंदर इन दोनों का अनुपात बराबर रहेगा और बाकी के अंदर सरल अनुपात आता है। तो इसको लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे देखना, जब दो तत्व किसी
तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान, जब दो तत्व, ध्यान रखना दो तत्व कौन है यहां, सल्फर व ऑक्सीजन, किसी तीसरे तत्व कौन है यहां पर, हाइड्रोजन, किसी तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान के साथ अभिक्रिया करके दो अलग अलग यौगिक का निर्माण करते हैं, तो उन अलग अलग तत्व के द्रव्यमान का अनुपात, उन अलग अलग तत्व कौन है, सल्फर व ऑक्सीजन, के द्रव्यमान का अनुपात, अनुपात कितना मिला अपने को यहां, 2:1, जब वे अलग अलग तत्व परस्पर अभिक्रिया करके यौगिक का निर्माण करते हैं, तो उस यौगिक में उपस्थित, उस यौगिक कौन है यहां पर, SO2, उस यौगिक में उपस्थित तत्व के द्रव्यमान के अनुपात के या अनुपात के बराबर होता है या सरल अनुपात में होता है। मैं पूरा डिटेल से वापस समझा रहा हूं। या सरल अनुपात में होता, पूरा डिटेल से समझा रहा हूं मैं, वापस समझना। जब दो अलग अलग तत्व कौन है, सल्फर और ऑक्सीजन, जब दो अलग अलग तत्व किसी तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान, तीसरा तत्व कौन है यहां पर, हाइड्रोजन, जब तीसरे तत्व के एक निश्चित द्रव्यमान के साथ अभिक्रिया करते हैं, इस लैंग्वेज के साथ उदाहरण और लैंग्वेज दोनों को साथ साथ समझा रहा हूं। जब दो अलग अलग तत्व जब किसी तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान के साथ अभिक्रिया करते हैं तो उनके द्वारा दो अलग अलग यौगिकों का निर्माण होता है, H2S और H2O। तो इसके अंदर जो ये अलग अलग तत्व है कौन, सल्फर और ऑक्सीजन, इनके द्रव्यमानों का अनुपात जब वो परस्पर अभिक्रिया करके जो यौगिक बना रहे हैं उनके द्रव्यमान के अनुपात के या तो बराबर होगा या सरल अनुपात में होगा। मैं ये उदाहरण के द्वारा वापस पूरा समझा रहा हूं, समझ लेना। जब दो अलग अलग तत्व किसी तीसरे तत्व के एक निश्चित द्रव्यमान से अभिक्रिया करते हैं तो दो अलग अलग यौगिक का निर्माण होता है, तो उस यौगिक में उपस्थित तत्व के द्रव्यमानों का अनुपात, उस यौगिक में उपस्थित तत्व के द्रव्यमानों का अनुपात जब वो परस्पर अभिक्रिया करके एक यौगिक बनाते हैं तो उनके द्रव्यमान के अनुपात के या तो बराबर होगा आपस में या एक सरल अनुपात में होगा। और ये नियम दिया था किसने, रिचटर ने। तो आपको ये जो मैंने लिखवाया ये रटना नहीं है, आपको सिर्फ इतना सा याद रखना है। अगर ये चीज याद हो गई, सिर्फ ये डायग्राम, तो आप मन से लैंग्वेज लिख सकते हो। भाई आपको पता हाइड्रोजन सल्फर H2S बना रहे हैं, ये आपस में H2O बना रहे हैं, आपस में SO2 बना रहे हैं,
तो आप अपने खुद की लैंग्वेज लिखो। हो सकता है ये जो मैंने लैंग्वेज लिखी है इसको आप अपने अकॉर्डिंग भी लिखने से मतलब एक निकलना चाहिए। किताब में अलग दे रखी है, कहीं पासबुक है उसमें अलग, सबके अपनी अपनी लैंग्वेज है। आप खुद के अंदर जैसे आपको समझ में आ रहा है वैसे आप खुद की लैंग्वेज लिख सकते हो। यहाँ पर देखो उदाहरण ही समझना, मैंने पहले भी बताया नियम को अगर रटोगे तो भूलोगे, उदाहरण याद रह जाता है। उदाहरण के द्वारा खुद मन से डेफिनेशन बनाओ। अब ये जो उदाहरण अगर तुम्हारे समझ में आए तो ये डेफिनेशन अपने आप बनेगी। अब यहाँ दो अलग अलग तत्व है, सल्फर और ऑक्सीजन है, दो अलग अलग तत्व किसी तीसरे एक ही तत्व के साथ अभिक्रिया करके दो अलग अलग यौगिक का निर्माण कर रहे हैं। दो अलग अलग यौगिक ये है और जब ये आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं तो इनका निर्माण कर रहे हैं। अब इस अलग अलग यौगिक में इन दोनों का अनुपात, इन दोनों के अनुपात के या तो बराबर होगा या सरल अनुपात में होगा। आ गया समझ में? नोट करो ये। रासायनिक संयोजन के नियम में अगला नियम है स्तर अनुपात का नियम। यह नियम दिया था जोसेफ प्रोस्ट ने। पहले इसका उदाहरण समझना, मैंने पहले भी आपको बताया है कोई भी नियम को याद करने से पहले उसको उदाहरण को समझना है, फिर उदाहरण से ही अपन उसकी लैंग्वेज लिखेंगे। अगर मैं जल की बात करूं H2, हाइड्रोजन है या 2 ग्राम, ऑक्सीजन है या 16 ग्राम, अनुपात कितना हुआ 1:8। अब चाहे जल में कुएं का लूं, चाहे जल तालाब का लूं, चाहे नदी का लूं, चाहे बारिश का लूं, कोई भी जल लूंगा तो उसका फॉर्मूला तो यही आएगा H2O। तो उसमें द्रव्यमान का अनुपात 1:8 ही रहेगा, द्रव्यमान का अनुपात फिक्स रहेगा। तो ये नियम क्या कहता है कि किसी भी यौगिक में उपस्थित, यौगिक कौन है H2O, किसी भी यौगिक में उपस्थित तत्व के द्रव्यमानों का अनुपात हमेशा निश्चित होता है, चाहे वह यौगिक किसी भी विधि से प्राप्त किया गया हो। यहाँ पर जल को मैं कहीं से प्राप्त करूं, उसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा 1:8 ही रहेगा। आगे समझ में? तो ये नियम लिख लेना, किसी भी यौगिक में उपस्थित तत्व के द्रव्यमानों का अनुपात हमेशा निश्चित होता है। चाहे वह यौगिक किसी भी विधि से प्राप्त किया है या किसी भी स्रोत से प्राप्त किया है, कोई भी विधि या स्रोत से प्राप्त किया हो। उदाहरण के लिए मैंने अभी जल बताया था, इसमें हाइड्रोजन फिक्स है 2 ग्राम, यह है 16, तो इसका मान 1:8 ही रहेगा। ठीक है। इसके बाद जो अगला नियम है वो आएगा गुणित अनुपात का नियम।